So we'll जी सर। today have a discussion in the breakout rooms on the abandoning of various lower grades of happiness, unhappiness, and equanimity in favor of the renunciate equanimity, and then subsequently easing out everything, ultimately leaving only equanimity. To the extent आप कर पाए उतना कर लेते एक दो, I think at least 2-3 we should be able to do, and then we'll have a discussion to see कि हमें सबको ये समझ में आ गया है, and then tomorrow if need be we'll repeat with the remaining ones so that we get clear about it as far as possible. अगर हमारे experience हो उस domain के त्याग आधारित प्रसन्नता, अप्रसन्नता और संभाव के, तो that would be even a very valuable contribution to the discussion. ये 6 प्रकार के त्याग आधारित संभाव पर आश्रित होकर 6 प्रकार के गृहस्थ संभाव का परित्याग अतिक्रमण करो। इस प्रकार का उनका परित्याग उनका अतिक्रमण होता है। क्या ये जरूरी है कि जरूरी मतलब इट इज एडवाइस। हाँ, बाकी तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, पर मेरा अपने केस में जो है कोई गृहस्थ प्रकार की गेहशैतानी संभाव वाली बात कभी रही नहीं। या तो गेहशैतानी सोमनस था या गेहशैतानी दोमनस था, गेहशैतानी उपेक्षा कभी नहीं रही। लेकिन नेकम शैतानी में तो है, तो तीनों अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो आप डायरेक्ट चीज एक लिंक को हटा दीजिए, फिर बढ़िया है। क्या है, तो ये कभी रहा ही नहीं। या तो गेहशैतानी में जब हम थे तो या तो सोमनस था या दोमनस था, तीसरी बात तो थी नहीं। तो दिखाई नहीं देता मुझे, बहुत लंबे समय तक सोच रहा हूँ लेकिन कभी ऐसा कुछ था नहीं। गुड, चलिए अच्छी बात, गुड रियलाइजेशन। सो देखते हैं, लेट अस सी व्हाट अदर्स हैव टू से एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ग्रुप 1 में दीप्ति जी। सर हमने तीनों प्रकार के एग्जाम्पल लिए, दो सोमनस, दोमनस और संभाव का। जैसे सोमनस के एग्जाम्पल लिए कि प्रमोशन को लेके कि पहले प्रमोशन हुआ नहीं हुआ उसको लेके सुख दुख लगा रहता था, और बाद में जब ये समझ में आने लगा कि ये तो अनित्य है और अनात्म भी है, कंडीशनड है, तो फिर वो सुख दुख डाइल्यूट हो गया। हालांकि हमने इस पे चर्चा करी, पर थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा था कि क्या हम जो सुख दुख का डाइल्यूशन है, इज दैट एन इंडिकेटर ऑफ द त्याग आधारित सोमनस? So we try to understand that। हमने उसके फीचर को देखा कि उसका फीचर तो ये होता है कि भाई पहले की तृष्णा छूट गई, तो इसलिए अब थोड़ा फ्री फील कर रहा है कि अब मेरे को वो वाला चिपकाव नहीं रहा। ऐसा फिर हमने एक दूसरे एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर किया था, जहाँ राजेंद्र जी बता रहे थे कि पहले संगीत के प्रोग्राम्स में जाते थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जाऊंगा, तो वो जो एक उसमें जितना भी उनका समय और एनर्जी व्यस्त होती थी उस सब से वो मन उचट गया उनका। और फिर जब उन्होंने उसको छोड़ दिया, अब 3 साल हो गए, तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दुख नहीं हुआ कि अब मैं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक और ये भाव था उस समय कि कब तक ये चलता रहेगा, क्यों इसके पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसा करके उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो एक उससे एक रिलीफ है कि भाई अब इस चीज को अपन परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में डाला आपने? ये वाला तो सोमनस्य में डाला है सर। देन दोमनस्य में आई डोंट थिंक वी गॉट अ वेरी क्लियर एग्जांपल, बट जो भी है मैं बताती हूँ कि जैसे किसी के घर में किसी व्यक्ति के कुछ कहे सुनने से तो पहले दुख होता था, लेकिन अब ये समझ में आने लग गया कि भाई वो व्यक्ति का ऐसा इंटेंशन नहीं है, वो अगेन कंडीशंस के वजह से ऐसा कह रहे हैं। हम हालांकि हमने ये एग्जांपल लिया, बट व्हेन वी लुक्ड एट द गेहशैतानी शैतानी दोमनस्य, वी नो दैट उसका इंडिकेटर ये है कि वो इस बात से व्यक्ति को पीड़ा होने लगती है कि अभी तक मैं मुक्ति के मार्ग पे मेरी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। वी एक्चुअली डिडंट गेट अ क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट। या
एंड देन द थर्ड वन वाज अराउंड संभाव। तो उसमें जैसे ये एग्जाम्पल था कि भाई हवाई जहाज की आवाज है, तो पहले उससे परेशानी होती थी अगर कुछ उस समय कुछ प्रोग्राम चल रहा है या कुछ बातचीत चल रही है। लेकिन अब धीरे और लेकिन संभाव का डिल्यूजन होता था कि अरे नहीं मुझे कुछ इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक्चुअली पड़ता था। दुखद वेदना होती थी लेकिन उसको अक्नॉलेज नहीं करते थे। लेकिन अब त्रिलक्षण के आधार पर फिर वास्तव में संभाव जागने लगा है उसी घटना के ऊपर। Sharma ji and Rajendra ji, if you'd like to add something. Okay, चलिए, that is the group 2. निखिल, सर हम लोग इनफैक्ट भी जस्ट हम चर्चा ही करते रहे और लास्ट में हम सबका यही कंक्लूजन था कि हम लोग को अभी और समझना है ये टॉपिक 2v2। मतलब चर्चा भटकती रही, यहाँ वहाँ भटकती रही। जैसे दीपक जी ने अपने वाकया बताए तो उन्होंने बोला कि जब वो डेथ वेथ में किसी अपने परिजन को देखा तो वो मैनेज कर रहे थे, गे सितानी क्षमता, लेकिन वो एक्चुअल में त्याग आधारित नहीं थी, बट ही कुड मैनेज। तो वो एग्जाम्पल मेरे को याद है। बाकी सौमनस्य का वही था, मार्क्स आने पर पहले खुशी मिलती थी, प्रमोशन होने पर खुशी मिलती थी। अब देख लिया तो अब ये है कि त्याग आधारित है कि हम प्रोसेस से गुजर गए, ठीक है, इट्स ओके। हमारे को एग्जाम देना है, दे दिया। हमारे को किसी प्रोसेस से गुजरना है, गुजर गया। उसका परिणाम जो भी आएगा, वी हैव सीन इनफ फॉर दैट। कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको लेटर ऑन इफेक्ट करते हैं। और ये दुख वाला तो आई थिंक सभी को क्लियर है, क्योंकि आपने इतना उस पर समझा दिया है कि जो छोटे मोटे दुख है वर्सेस जेन्युइन दुख, वो तो एटलीस्ट पर्टिकुलरली मेरे को और अदरवाइज सबको क्लियर था। तो यही था सर। ओके, सी भारती दीदी, आप ग्रुप 3 का कुछ बताएंगे? ग्रुप 3 में पहले हम क्लैरिटी ही ढूंढ रहे थे और बाद में काफी सारी क्लैरिटी हुई है, समझ आई है। जो पहला आयाम है उसका एग्जाम्पल भी जो दीपक जी ने दिया था क्रिकेट मैच के बारे में, जो इनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। और फिर इन्होंने तय किया कि इसमें से मुझे इतना ज्यादा जो लगाव है और जो मुझे देखना ही है, उसमें से इन्होंने कम कर दिया। और वो स्टेज पे आए आखिर में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच भी चल रही थी तो भी इन्होंने वो देखने की कोई भी कोशिश नहीं की, ना कुछ इंटरेस्ट लिया, और उससे इनको कोई तरह की परेशानी भी नहीं हुई थी। दूसरा जो एग्जाम्पल था जिसमें हमारी थोड़ी काफी ज्यादा दूसरे आयाम के लिए काफी ज्यादा चर्चा हुई अप्रसन्नता के बारे में, और गीता ने भी उसमें एग्जाम्पल दिया था कि कहीं पे भी महापन्यु जी ने भी एक एग्जाम्पल दिया था उसमें से। और जो ये समझे थे, प्लीज चेक माय ग्रुप मेंबर्स, चेक ऑन मी व्हेरेवर आई गो रॉन्ग। सो उसमें के ये समझना जरूरी था कि कहाँ पे मुझे अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है और कहाँ से मुझे परेशानी आ रही है, और ऐसी क्या परिस्थिति है जिससे मुझे हो रहा है। और उसके बाद वो समझ के फिर उसको छोड़ भी रहे तो भी उसमें कोई अप्रसन्नता नहीं हो रही है। और तीसरा आयाम में संभाव के आयाम में थोड़ा सा हमारी क्लैरिटी कम रही थी। मगर गीता, आपने एक एग्जाम्पल दिया था, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? संभाव क्या? आप ही बता दीजिए आंटी। You were quite clear on that, इसलिए मैं हमने एक्चुअली संभव में अंडरस्टैंडिंग डिस्कस की थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल तो हमने किसी ने भी नहीं बात की थी। We were just trying to understand what is
सोमनस संभावन त्याग आधारित, तो वो उसी की एक्सप्लेनेशन की बात हुई थी। इनफैक्ट पहले सेकेंड आयाम पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो राग है या छंद है, एंड दीपक जी को भी कुछ पूछना था। वी डिडंट गिव एनी, आई डोंट थिंक सो, हमने कोई एग्जाम्पल डिस्कस की थी थर्ड आयाम पर। वी डिडंट डिस्कस इट आंटी, हम सिर्फ समझ रहे थे उस चीज क्लैरिटी कर रहे थे। और उसमें आई थिंक राजेंद्र जी के पास, नॉट राजेंद्र जी, त्यागी जी के पास कुछ सवाल भी थे जो वो रेज करना चाहते हैं इस समय पे। त्यागी जी प्लीज आप वो सवाल करेंगे यहाँ पे। दीपक जी आप म्यूट पे हैं। जी, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है, नेक्स्ट स्टेप वाला है। मैं ये पूछना चाह रहा था, निखम स्थानी दीपक जी 8:20 है ना, वो अगले वाले में करेंगे। हाँ, मैं है ना? भी ये कह रहा था, मैंने अभी नहीं रुक उठा जाओ। अभी। हाँ बिल्कुल, वो नेक्स्ट स्टेप का है। जी, तो let me make some comments on what has been said. जो सोमनस्य है, उसके जो शब्द है ना, वो काफी क्लियर है कि त्याग आधारित सोमनस्य क्या है। नॉट अंडरस्टैंडिंग द फोर नोबल ट्रूथ, जो धर्म की वाणी नहीं सुनी है, टेकिंग। मैं सोमनस्य की बात कर रहा हूँ। त्याग आधारित सोमनस्य, प्रसन्नता जो है ना, तो जो अगर आप ध्यान से देखें उसमें लिखा गया कि रूप या हर एक इंद्रिय के द्वार पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अनित्यता, दुखता और विपरिणाम धम्मा, ये समझ आने के कारण प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ऑफ कोर्स यू कैन से कि ये समझ आने के कारण जो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, वो अभी हम कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि जो सामान्य हमारी प्लेजेंट सेंसरी इम्पैक्ट के कारण जो प्रसन्नता जागती है वो एक लेवल की प्रसन्नता है, और जब हम उसके अनित्य, दुख और परिणाम धम्मा होने को समझते हैं तो वो प्रसन्नता जो है गौन हो जाती है, इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, एंड जॉय अराइजेस बिकॉज यू फील release of a burden. We are not talking about that the joy has become less, or the tendency of attachment to the objects. I mean, that's very good. I'm not decrying it, but that's not the point being made here. Point being made is कि अनित्य, दुख, अनात्म को जानने के कारण प्रसन्नता हो रही है। एक मन में अच्छा भाव लग रहा है कि मैं धर्म में प्रगति कर रहा हूँ। ऑल दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल एक्चुअली, कि मैं धर्म में प्रगति कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है, तो वो चीजें अपने आप गौन हो गई है ना। सो उस सेंस में इसको अब मेरा निवेदन है, उस सेंस में इसको देखिएगा। इसी तरह से त्याग आधारित अप्रसन्नता का भी गोल जो है क्या है कि अब समझ में आ रहा है कि यार ये छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेंगी, गोल तो कुछ है, वो बहुत भारी दुख है, ये दुख तो बड़ा हल्का है। यहाँ ठंड लग गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये सब चलता रहेगा यार, और ये तो होने ही वाला है, बार बार होता रहेगा। तो जो मुझे मुख्य इस बात जो है वो ये है कि मैं उस ध्येय को छोड़ रहा हूँ। आप देखेंगे पहली में भी वो ध्येय की बात हो रही है, 3 लक्षणों को पुष्ट करने की बात, इसमें भी वही बात हो रही है कि 3 लक्षणों के आधार पे ये बात समझ में आ रही है कि हाँ कुछ तो लाभ हुआ मेरे को, कुछ तो मेरे को रिलीफ मिला, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजों में अटका हुआ हूँ और मैं इसी को एडजस्ट करते जा रहा हूँ दुख को।
उधर देखूं ना, उस डायरेक्शन में देखूं तो ये दुख अपने आप गॉन पड़ जाएगा और मेरी मोटिवेशन मुक्ति की ओर बढ़ती जाएगी। और थर्ड में भी उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है कि जो संभाव अभी तक मैं आर्टिफिशियली कर रहा था, किसी तरह से मैंने वो अपने आप को एक मुगालते में डाल के, एक भ्रम में डाल के, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नित्य दुख बोध जो है स्ट्रांग हो गया, तो समझ में आ रहा है कि जब तक मैं उस मुगालते में रहूंगा मैं आगे बढ़ नहीं सकता, वो तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और वो हो भी जाएगा अगर मुझे नित्य दुख बोध स्ट्रांग होता चला जाएगा। एंड देन आई कैन सी दैट दिस इज द पाथ टू फ्रीडम, बिकॉज इट गिव्स राइज टू पीस। वो जो artificial equanimity, it doesn't give rise to peace. It forces us to do something for escapism, because we're not ready to face कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और यहाँ पे तो हम we are really at peace. We have seen the true nature. कुछ नहीं रखा है संसार में। Then you are moving in the direction of nibbida. वो equanimity is related to that factor. तो उस सेंस में mind is at peace, increasing level of peace actually you can see. The happiness has a certain quality of, disturbance of the mind, excitement and things of that kind. So you see their impermanence, and the impermanence reduces that excitement. Then there's unhappiness. It has its own depressive quality. Now you have a spiritual unhappiness, which has an uplifting quality. Uplifting, it creates sadness, but it has uplifting quality because it is forcing us to search. And this equanimity, of course, is taking it further. So all these three things together, ये हमको उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मुक्ति के डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो उस सेंस में हम अब इसको देखें ना, तो then we evaluate those criteria, and then we can see how they will substitute. अगर हम ये एक्सपेक्ट कर लें, हाँ ये तीन गृहस्थ वाली तो छूट गई, अभी आपस में सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, then we can discuss that tomorrow. कि हाँ, how do we substitute them for another, if we have really got that concept. तो अभी भी अगर कोई प्रश्न आ रहा हो, मैं संक्षेप में बताने का प्रयास किया जितना मैं कर सकता था। कोई अगर अभी भी डाउट हो तो you can ask me something. That's most of the time we have been following a goal-oriented approach to manage the worldly affairs. और उसमें अभी रिसेंट पास्ट में ये हमारा अनित्यता का बोध जागना शुरू हुआ है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि सो फार टू ए लार्ज एक्सटेंट हमने गोल ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की और जो भी उसमें सिचुएशन है मैनेज की। अनित्यता तो अभी ऑफ लेट ऐड हो गया आप शुरू। मेरा निवेदन है कि I understand and appreciate what you are saying, but in order to avoid the digression from the main theme, I would suggest you focus on what I have said. उसमें अगर कुछ कमी लग रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ लग रहा है कि हाँ, you seem to agree with it, it's fine, that's very good. But if you disagree with it, then tell what is the reason out of that. क्या बात समझ में नहीं आ रही, इस तरह से अगर हम करेंगे ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और रिफाइन कर सकें। हम उसको सिर्फ इस बात पे ना रखें कि अब हमारा दुख कम हो रहे हैं। That's not the only key factor to be taken care of. नहीं, बातें तो समझ आ रही हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लेवल पे उतारना भी तो जरूरी है ना जी। वो भी मैं समझता हूँ करेंगे तभी तो जाएगा ना। हाँ जी, कोशिश करेंगे एक्सपीरियंशियल लेवल पे कम है वो। अगर हम अनित्य दुख अनात्म बोध को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो होगा, डेफिनेटली उसको ठीक से समझने की, ठीक से अनुभव करने की बात है। और वो अनुभव जो है वो सामान्य जीवन में होता है। हम अगर जागृत रहे, आंखें खुली रहे, कान खुले रहे और देखें क्या हो रहा है और अपने मन में क्या हो रहा है, जैसे संसार इम्पिंच करता है, तो आपको और क्लैरिटी बढ़ती है। और जितना हम सजग रह पाएंगे, याद रख पाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, उतना ही अपने आप, उतनी हमारी प्रज्ञा, उतनी हमारे नित्य बोध, दुख बोध सब पुष्ट होते चले जाते हैं। अगर हम इस पैराडाइम से देखते हैं तो मालूम पड़ने लगता है।
2019 में मेरे हार्ट का बाईपास हुआ था और बिफोर आई वाज टेकन इन द ऑपरेशन थिएटर तो मेरे दिमाग में चल रहा था, अनिता का बहुत साथ था, तो आई वाज अपेरेंटली नॉट डिस्टर्ब एट ऑल कि क्या आउटकम होगा। और सर्जरी वेंट ऑल राइट एंड आई केम होम। तो आपको मुझे लगा कि उसका एक रोल था जो मैनेज बड़े अच्छे से हो गया। अब इसको मैं आप फिर वही बात कर रहे हैं ना। हाँ, बात वही हो गई, बात वही आप हो वही गई। बात कर रहे हैं जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हाँ हूँ। हाँ, मैं वही बात वापस कर रहा था, ये ठीक है। We are not discussing management, ना। हाँ, We are discussing understanding. We are discussing a complete change. We are discussing happiness arising out of impermanence. ओके। We are discussing that. कि यार एक जो बोझ था, मान लीजिए शरीर के प्रति बीमार हो जाए तो कुछ हो जाएगा, मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो सब खत्म हो गया। Then we'll say impermanence हमको इतनी समझ में आ गई है कि अब it doesn't matter. If I have to die just now, fine, that's okay. Then we'll say कि हाँ, हमारे एक नित्य बोध के आधार पे मन में एक प्लेजेंट मेंटल फीलिंग बनी हुई है, एटलीस्ट प्लेजेंट मेंटल फीलिंग तो है, और we are in a position to really appreciate that. ये तो किसी हद तक आ गई फीलिंग। ऐसा अगर मैं आज भी मर जाऊं तो क्या हो गया? It is to be based on that, na? Based on understanding, Okay. not on helplessness. It is to be based on understanding. That is the point I'm again and again requesting that we focus on that. It is the happiness coming out of impermanence understanding, not out of things and objects and contents. वो एग्जाम्पल क्यों देनी पड़ती है? तो एग्जाम्पल तो दे रहे हैं. That is true, we have to give an example, but we should be able to relate the happiness to that, or unhappiness to that, or equanimity to that. Insight, deepening insight into three lakshanas. We should be able to relate it to that. That is the point. जिस हद तक हम उससे रिलेट कर पाएंगे, उस हद तक हमको ये बात समझ में आ रही है, इस सूत्र की बात समझ में आ रही है, और उसका लाभ हमको क्या मालूम पड़ जाएगा. ठीक, और कुछ ना हो तो सर एक छोटी सी बात मैं पूछूं? जी जी बोलिए. सर जो मैं समझी, जब मैंने अपना वो एग्जाम्पल दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं का भाव है, वो मैं का भाव जिसे हम वो बहुत स्ट्रांग रहेगा जब मैं संभाव नहीं रहेगा, ठीक है. लेकिन जब मैं मतलब अत्ता जो है वो जो पीछे के दो हैप्पीनेसेस है, जब हम त्याग आधारित प्रसन्नताओं की बात कर रहे हैं और त्याग आधारित उन दोनों में अत्ता भाव की एलिमेंट है, जिसे कहते हैं कि दुखता, और जैसे मैं कह रही थी दुखता और क्या कहते हैं जो अनिश्चितता, दो चीज की एलिमेंट इसमें है. लेकिन जब मैं कंटेंट्स पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि वो सारा एक ही है. मतलब लाइक जो आधारित, जब हम बात करें यथाभूत ज्ञानपूर्वक देखता हूँ कि सभी रूप वर्तमान अनित्य असंतुष्ट है को परिवर्तनशील है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तीनों में कॉमन है. लेकिन जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस करते वक्त, क्योंकि मैं जब त्याग आधारित प्रसन्नताओं या अप्रसन्नताओं की बात कर रही हूँ, उसमें मैं बोल रही हूँ कि मैं ये पाऊं, मैं इस आयाम में प्रविष्ट हूँ, तो मैं हूँ. अभी मैंने उसको मतलब अनंतता की अनंतता में नहीं आया है. लेकिन जब मैं थर्ड आयाम में जा रही हूँ तो मैंने उस एग्जाम्पल को देते वक्त लगा कि जो अत्ता नहीं होना चाहिए, फिर वहां पर देन आई शुड एड्रेस माय अनत्ता. इज दैट हाउ आई समझने का कैन लुक? प्रयास करिए. मेरे से रिक्वेस्ट, आप समझने का प्रयास करिए. हम ये सोच रहे हैं कि एक चीज पूरी होगी तब दूसरी होगी. ऐसा होता नहीं है.
These three characteristics mature simultaneously one by one for most of us, because हम लोग gradual path follow कर रहे हैं, and that is what our karma is. We are all in that category कि हमको धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं. और ये जो हम कह रहे हैं कि एक फर्स्ट आप यही कह रहे हैं ना कि पहले तीनों में एक ही बात है, अनित्य दुख अनात्म की. तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वो डीपनिंग इंसाइट्स हैं. शुरू में एक लेवल ऑफ इंसाइट है, सेकंड में और गहरा इंसाइट है, थर्ड में और गहरा इंसाइट है. लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मबोध पुष्ट हो गया, अनात्मबोध पुष्ट हो गया, अनिश्चय बोध पुष्ट हो गया, सब कुछ हो गया. नहीं, ऐसा बिल्कुल मतलब. काम हो रहा है, अभी काम कर रहे हैं. We are working in that. Gradually we are working in that direction. One by one we are deepening our insight and handling the various sankharas which we inherit from our past lives. उसको हैंडल कर रहे हैं इस तरह से. ये एक तरीका बनाया कि इसके आधार पे इसको छोड़ दो, इसके आधार पे इसको छोड़ दो. कि अगर हमारी इंसाइट डेवलप होती है तो वो अपने आप ड्रॉप होने लगते हैं. So then we are moving from worldliness to, you can say, spiritual dimension, ऐसा कह सकते हैं. अभी तो हम संसारिकता में ही फंसे हुए हैं. हम उस संसारिकता से ट्रांसेंड करके अध्यात्म में, धर्म चक्र में घूमना चाहते हैं. ये बात है. इस तरह से भी समझ सकते हैं. ठीक है. तो इसको आप परफेक्ट ना मानिए कि ये परफेक्ट हो जाएगा तभी बात बनेगी. ऐसा नहीं होगा. इन तीनों के अंदर भी परफेक्ट नहीं मान रही. सीक्वेंशियली परफेक्ट नहीं मान रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा था जो एड्रेस, जो अत्ता भाव का जो एड्रेस करना है वो लास्ट में ही आ रहा है. मतलब अब ये क्योंकि जब डीपनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी या इंसाइट होगी तभी आप क्योंकि आप मैं तो लेकर चल ही रहे हैं ना, काफी दिन तक चल रहे हैं, लाइक काफी स्टेजेस तक चल रहे हैं. और फिर उसके बाद में मैं कितना लेकर चल रहा, ये भी तो है. How much depth, how much is your attachment to sense of self? Even Shrotapanna has a sense of self. Conceit तो रहता है ना श्रोतापन्न में भी, सगदागामी में भी, अनागामी में भी. तुमको समझना चाहिए ना. सो आप उसको एक ऐसा समझ लेते हैं कि हम सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब एक चीज है, या तो होगी या नहीं होगी. ऐसा नहीं होता ना. There is a first level of identity with the five khandhas. Second level is subtle sense of I, conceit, मैं तो हूँ. तो वो, and these drop off gradually one by one. जैसे जैसे राग देश खत्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे उसमें कमी होती चलेगी. तो ये तीनों में इसी तरह से प्रोग्रेसिवली कमी हो रही है. अत्ता भाव में, राग में, और नित्य भाव जो है हमारा, या यूं कह लीजिए राग द्वेष मोह में प्रोग्रेसिवली कमी हो. उस डायरेक्शन से समझ सकते हैं. अगर उस तरह से समझने में सहूलियत होती है तो ऐसे समझ सकते हैं कि राग द्वेष और मोह में प्रोग्रेसिवली कमी हो रही है, या अनित्य भाव, दुख बोध, अनात्म बोध में प्रोग्रेसिवली डेवलपमेंट हो रही है. दे आर ऑल ऑफ द सेम काइंड. इफ यू रिफ्लेक्ट, यू विल सी दे आर ऑल द सेम कैटेगरी. इट्स जस्ट a different way of looking at the practice. Okay. Thank you. हाँ शर्मा जी बताइए. Kindly focus on the substantive part. हाँ जी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सॉरी सर, दिस वाज क्लोज. हाँ, चेंज ऑफ परसेप्शन जो अनित्यता के आधार पर हो रहा है, तो उसको इस कैटेगरी में मान सकते हैं? नहीं, वो तो परसेप्शन चेंज तो हो ही रहा है. तो उस चेंज ऑफ परसेप्शन के कारण सुख हो रहा है क्या? ये बात क्या मुझे ये लगता है कि हाँ, ये परसेप्शन चेंज होने से, अनित्य बोध जागने से, दुख बोध जागने से, अनात्म बोध जागने से मेरा भार कम हो रहा है, और मुझे इस परसेप्शन के डेवलप होने से प्रसन्नता जागती है, और इस परसेप्शन के और गहरा होने से अप्रसन्नता जागती है. इस परसेप्शन के और गहरा होने से इक्वानिमिटी आती है. देन वी कैन से वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस सुत्ता. तो इस तरह से देख सकते हैं. इस परसेप्शंस के ठीक होने से
इक्वानिमिटी की तरफ मूवमेंट नथिंग होता है। लाइक ठीक, ओके प्लीज डोंट से ठीक, ओके इस परसेप्शन की डीपनिंग से, या गॉट इट। ठीक है, Yeah. ओके ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप, इट्स ऑलरेडी 8। सर प्रश्न कुछ करना चाह रहे थे तो हम सबसे। सर ओवर टू यू। मैं सोच रहा था कि जो भी 10-15 मिनट बचे हैं उसमें आपकी तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, और फिर उसके आधार पर मैं दिन भर विचार करके कोशिश करूंगा कि उसको और क्लियर करें अगर कोई डाउट है इस तरह। कैन एनीबडी वन ऑफ यू एक्सप्लेन व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ त्याग आधारित प्रसन्न? त्याग आधारित प्रसन्नता के बारे में मेरे हिसाब से अच्छी समझ हो गई है। मैं ये मानती हूँ त्याग आधारित प्रसन्नता में कि कुछ मैं कर रही थी जिससे मुझे खुशी मिली और मुझे लगता था कि हमेशा मैं ऐसा ही कर सकती हूँ और ऐसे ही होना चाहिए और मैं ही कर सकती हूँ, और वो रेगुलरली इट वाज अ पार्ट ऑफ मी के मुझे करना है, और उससे मुझे उसमें से मैं एक खुशी प्राप्त होती थी, मुझे संतुष्टि प्राप्त होती थी राधे देन खुशी। और मैंने ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस मुझे छोड़ना पड़ा, और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये तो मैं फालतू उसके पीछे लगी रही थी, मेरे बिना भी हो सकता है, मैं इसके पीछे ऐसा क्यों भाग गई। और उससे मुझे एक बहुत अच्छी रिलीफ थी कि मैं इसमें से निकल गई। ऐसी दो एक चीजों के बारे में मेरी समझ हुई, मुझे अभी भी महसूस है कई सारी ऐसी चीजें मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मैं ही करती हूँ। अब उसमें से मैं धीमे धीमे निकल आ रही हूँ। वो त्याग आधारित प्रसन्नता मैं समझती। Would anybody like to update this or improve upon this? Or? नमस्कार सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। जी यस सर, बिल्कुल। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक के अपना अगर मैं देखती हूँ अपनी चीज़ों को, तो ये बिल्कुल सही है कि हम अपना एडजस्ट करने में लगे रहते हैं चीज़ों को, और दुख को ही अपना हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है तो चलता है। और ये इक्वानिमिटी जो है, मैं मतलब कि दिखाते हैं कि हम समता में हैं, बट लेकिन अंदर आग लगी हुई होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये मैंने महसूस किया है कि ये तो है। एंड उसके लिए मतलब इन्वेस्टिगेट भी करती हूँ, जैसे बचपन से ही जो चीजें थी, और उसी को ही मैं अभी भी मैं उसको अपने साथ लेके चल रही हूँ कि ये ऐसा हो जाए, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जबकि कंट्रोल में ये मैं मान रही हूँ कि हाँ ये नहीं है हमारे, और उसको जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं कोई चीज तो प्रसन्नता होती है। ये बिल्कुल सही है कि ये छोड़ देते हैं कोई चीज करना, या कि मतलब ये सोच के कि ये नहीं कि जानबूझ के छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अपने कंट्रोल में नहीं है चीजें। सो ये मेरे को मैं शेयर करना चाह रही थी सर आपसे। थैंक यू। मैं ये समझता हूँ कि जो हम वर्ल्डली चीजों को परस्यू करते रहते हैं और इतनी हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, टाइम लगाते हैं, और
ये जब हमें इस चीज का एहसास हो गया है कि ये सब इम्परमानेंट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, तो हमारी वो टाइम एनर्जी जो है वो वेस्ट होने से बच गई। हम उसको कंजर्व कर रहे हैं और उसमें जो एफर्ट लगा रहे थे वो एफर्ट ना लगाने से हमें एक प्रसन्नता मिलती है, वो तो डेफिनेट है कि नाउ वी रियलाइज इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसमें प्रसन्नता तो जागती है। तो मैं इसी को बोलूंगा त्याग आधारित प्रसन्नता। जो आप बोझ कह रहे हैं, हाँ, वो बोझ तो हट ही गया। वो दूसरा था कि अ, दुख तो हैं और संसार में जो हमें बहुत सारी चीजें जो हम परसू करते हैं हमें नहीं मिलती। पहले भी लाइफ में रहा, अभी भी। अब तो खैर कुछ कम हो गया परसू करना, लेकिन यह है कि जो चीजें हम परसू करते रहे हमें नहीं मिली तो उससे दुख तो होता है, दुख तो होता है। और जब हम वही वापस आते हैं कि ये सब अनित्य है, और वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी ही लग रही थी, तो अ, अब उससे ऊपर उठ के जो हमारा अल्टीमेट एम है कि इस दुख चक्र से जो है निकले बाहर, तो उसमें क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग तो है, अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि हाँ, ये जो एम है हमारा, लॉफ्टी एम मैं कहूँगा इस वक्त, इसको वर्थ परसुइंग है। और हम कब उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो ये जो त्यागतारी प्रसन्नता, ये इसको कहा जाएगा, इन माय ओपिनियन। और तीसरा है जो संभाव वाली है कि हम लोग भाई ये तो होता ये ही जो अभी आपने कहा, इसको त्याग आधारित प्रसन्नता कह रहे हैं कि अप्रसन्नता, अनहैप्पीनेस और सॉरी, हैप्पीनेस? हैप्पी, त्याग आधारित अनहैप्पीनेस है। हाँ जी, कि भाई मैं एक लॉफ्टी एम है मेरा, वो कब होगा एक, बट इट इज वर्थ परसुइंग। और इसमें थोड़ा सा, थोड़ा कष्ट तो है ही कि भाई डॉन्टिंग टास्क है, कब होगा, मैं इसको परसू करूं। परसू करना ही वर्थ है, इट्स वर्थ परसुइंग, बट इसमें इट्स अ टफ जॉब। तो बट हाँ, प्रसन्नता है कि मैं कब वहां तक पहुंचूंगा, तो बात क्लियर तो होती है। ये इसको त्याग आधारित प्रसन्नता ही कहेंगे जी, इन माय ओपिनियन, जैसा मुझे समझ आया। और तीसरा जो है संभाव वाला, कि हम जो आते हैं, दुख आते हैं, फेलियर्स होते हैं, ये तो होते ही रहते हैं, फिर ट्राई करते रहो, फिर ट्राई करते रहो, तो ये तो जिंदगी का हिस्सा है। तो वो एक ग्रस्त संभाव है। और जब हम उसके साथ ये जोड़ दें कि अनित्य है, ये सब दुख है, ये ये तो अनात्म का भी जुड़ रहा है अब कुछ कुछ, कि भाई एक हम जो परसू करते थे किसी कंडीशन की वजह से कर रहे थे, इसमें कोई मैं वाला भाव नहीं है कि मैंने कुछ अचीव किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है वो त्याग आधारित संभाव है। So, more clarity on that, on त्याग आधारित अप्रसन्नता कर देते, अनहैप्पीनेस, जी, नहीं, that others also speak. I have अच्छा, liked that. ठीक। तो जो हम त्याग आधारित अप्रसन्नता की बात करें, हम जो सेंसरी बेसिस के आधार पे उनमें आस्वादन ढूंढते थे और नहीं मिलता था तो दुखी होते थे। और अब ये समझ में आने लग गया कि, और जब ये समझ में आने लग जाए कि जो ये आस्वादन है वैसे भी मतलब दैट वो अनित्य है, दुख है और विपरिणाम धम्मा है, और उस वजह से व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि मैं कब तक इसमें पड़ा रहूंगा। अभी मैंने मेरी साधना बहुत पुष्ट नहीं हुई, अभी मुझे बहुत सारा काम करना बाकी है। और उसके आधार पे एक बेचैनी जागती है, प्रसन्नता जागती है, जैसे किसी गोल की परसूट, जब किसी गोल को परस्यू कर रहे हो और वो वहां तक पहुंचे नहीं हो, तो
वहां तक पहुंचने की जो एक बेचैनी होती है, एक चाह होती है, दैट इज द त्याग आधारित अप्रसन्नता। तो जो परस्यूट पहले सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के लिए थी, वो परस्यूट अब चेंज होके विमुक्ति के लिए परस्यूट बन गई है, और उसके आधार पे एक ड्राइव होना कि मुझे ये पहुंचना है यहाँ तक। What is its relation with the worldly unhappiness? What is the Its relation with the worldly unhappiness. सर, जब ये वाला भाव जागता है ना कि मुझे आई हैव दिस गोल ऑफ लिबरेशन टू अचीव, तो जो वर्ल्डली अनहैप्पीनेस होती थी वो बहुत ही नेग्लिजिबल लगने लगती है। वो लगता है कि पहले कहाँ हम इस दुख में पड़े हुए थे, ये ढूंढो वो ढूंढो, उसमें एफर्ट लगाओ। दैट इज दैट इज दैट इज सो मिनिस्क्यूल कंपेयर्ड टू the suffering of not being able to be fully liberated। तो इसलिए वो गौण होने लगती है। Anybody else would like to add or subtract or whatever? त्याग आधारित अप्रसन्न unhappiness. Okay, then lastly, त्याग आधारित संभाव, and its contrast with the worldly संभाव. त्याग आधारित संभाव प्रज्ञा पे आधारित संभाव है, जहाँ पे व्यक्ति को जब ये समझ में आ जाता है कि कंडीशनड एग्जिस्टेंस अब अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धम्मा है, तो it doesn't affect him anymore, and there is a sense of balance regardless of what is the situation. Its contrast with the worldly संभाव is that वर्ल्डली हम दुनिया में जब व्यवहार करते हैं तो हम बहुत सारा प्रिटेंशन करते हैं कि जो घटना सामने घटित हो रही है, या तो वो मुझे असर नहीं कर रही है, या कोई ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि ये जो हो रहा है ये वैसे भी इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। जैसे आ, आ, कोई आपका अपमान कर दे तो कह देते हैं, कहा मुझे ये व्यक्ति तो वैसे भी इसकी बातों में कोई तूल नहीं है। तो हम जो उस समय जो अपने अंदर या तो राग है या द्वेष है उसका दमन कर लेते हैं, और उसके बजाय ये समझ लेते हैं कि ये मीनिंगलेस है, जबकि एक्चुअली प्रज्ञा आधारित मीनिंगलेस उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो वो सांसारिक संभाव है। तो मैं जो समझती हूँ, मैं आपको तीनों बातों का बात करना चाहूंगी। एक त्याग आधारित प्रसन्नताओं से मैं समझती हूँ कि जब हम जो जैसा हमारा जिस मोमेंट में हम जैसा देख रहे हैं उसको वैसा ही देखे, और उसको देखने पर हमारा ये भाव रहे कि ये अनित्य है और परिवर्तनशील है। ये जब भाव आता है तो हमारे को एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वो चीज प्रसन्नता देती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि अब वो गुस्सा आपने देख लिया और परिवर्तनशील भी दिख रहा है, प्रसन्नता भी है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि कुछ चीज अभी और बाकी है, अभी कुछ जो गुस्से का जो क्या है तो अभी है, और काम करना बाकी का जो कि मेरे हायर ऑब्जेक्टिव से अभी उसमें कमी है। तो वो उससे आपको अप्रसन्नता, क्योंकि आप अपने आप को
असेस कर रहे हैं एक तरह से सेकंड इसमें। और आपके जो गोल को है वो उसमें अभी प्राप्त होने की ना प्राप्त होने की वजह से आपको एक अप्रसन्नता जागती है, वो सेकंड हो गई। थर्ड में है जब मेरे को ये ज्ञान, इस चीज का ज्ञान है, लेकिन मैंने और प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद जब मैं अपने गुस्से को देखा सही दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से, और उसके अनित्य दुख और अनंतता का उसका रियलाइजेशन हुआ। उससे इसी प्रोसेस में मुझे प्रज्ञा की वजह से जो मुझे समभाव या कह लीजिए मैंने उसमें रिएक्ट नहीं किया इस जानकारी को रखते हुए, तब मैं त्याग आधारित समभाव की में उतरने का प्रयास कर रही हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ। I think that should be enough for me to think. Thank you, Andaman. Thank you very much. So, time for concluding this session, which it is